आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी घर आते हैं तो वही नीरज और जया एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए चले जाते हैं। राजवीर और शिवी घर के अंदर आते हैं और अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में आने के बाद दोनों बैठ बातें करने लगते हैं। तभी राजवीर शिवी से पूछता है, वो अंकल कौन थे शिवी? राजवीर के सवाल पर पहले से शिवी कंफ्यूज हो जाती हैं, पर फिर कुछ याद कर कहती है, वो अंकल सुरेश है, मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त। माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। बहुत अच्छे है वो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए शिवी थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो राजवीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। आखिर वो भी तो अपनी माँ को खो चुका है तो वो शिवी का दर्द समझ सकता है, पर उसके पास कम से कम उसके पापा तो थे। शिवी तो सिर्फ अपने भाई के साथ अकेली थी और इतनी कम उम्र में सब उसे ही संभालना पड़ा था। शिवी राजवीर के सीने से लगे हुए कहती है, आप जानते हैं राज, मेरे पापा बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उनका मेरे लिए प्यार देख मेरी माँ चिढ़ जाया करती थी। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है तो राजवीर के होठों पर भी एक मुस्कान आ जाती है। फिर शिवी थोड़ी सीरियस होकर आगे कहती है, वो काली रात में कभी नहीं भूल सकती राज, जब मैंने अपने माँ और पापा दोनों को खोया था। पता है, उस दिन माँ पापा की शादी की सालगिरह थी और मैंने ही माँ पापा को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने बाहर भेजा था, पर मुझे क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। इतना बोल उसका गला भरिया जाता है और वो बोलती है, उस दिन के बाद मैंने कैसे दिन और रात काटी है मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अपनों ने मुंह फेर लिया था हम दोनों से, पर उस वक्त अंकल सुरेश, उन्होंने बहुत साथ दिया था हमारा। मुझे उनकी बहुत याद आती है। इतना बोलते ही उसके आंखों से आंसू की एक बूंद गाल पर आ जाती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर उसके गाल से आंसू पोंछ कहता है, शिवी वो अब जहां होंगे वहां खुश होंगे, उन्हें तुम पर गर्व होगा। उसकी बात सुन शिवी उसे पकड़ लेती है। दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी राजवीर का मोबाइल बजता है और चिन्ना सर का कॉल देख वो कॉल उठा बात करने लगता है। राजवीर कुछ देर बात करने के बाद कॉल रखता है, फिर शिवी के पास आकर देखता है, शिवी मुझे बाहर जाना होगा। उसकी बात सुन शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है तो राजवीर कहता है, वो एक गाना रिकॉर्ड करना है। उसकी बात सुन शिवी उसे जाने बोलती है तो राजवीर उसे अपने साथ चलने कहता है, पर शिवी मना कर देती है। राजवीर तैयार होकर शिवी के पास आता है और उसके माथे को चूम कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा के अपना सिर हिला देती है। राजवीर गाना रिकॉर्ड करने के लिए चला जाता है और शिवी भी आराम करने लगती है। दूसरी तरफ अंकल सुरेश अपने घर आते हैं और बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसे देख उनकी पत्नी कहती है, क्या हुआ? उसके सवाल पर सुरेश अंकल कहते हैं, मीना आज शिवी मिली थी। उनकी बात सुन मीना के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से से कहती है, वो लड़की, आप कहीं फिर से उसकी मदद करने का तो नहीं सोच रहे? देखिए, मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे, हमारी बेटी के बारे में भी तो सोचिए। उनकी बात सुन सुरेश जी चिढ़कर कहते हैं, मीना पहले पूरी बात सुना करो। उसकी बात सुन मीना चुप हो जाती है तो सुरेश जी कहते हैं, शिवी की शादी हो गई है। उनकी बात सुन मीना जी चौंक जाती है तो वही उनके घर के दरवाजे पर खड़ी उनकी बेटी शिवानी भी ये सुन चौंक जाती है। मीना चौंक कर, उसने शादी कर ली? किसने की उसे शादी? उनकी बात सुन उनकी बेटी शिवानी अंदर आते हुए कहती है कि होगी किसी फटीचर से। इतना बोल वो अंदर आ जाती है तो वही उसकी आवाज़ सुन मीना और सुरेश उसे देखने लगते हैं। शिवानी आकर वही बैठ जाती है। तभी सुरेश जी कहते हैं, शिवी ने राजवीर शेखावत से शादी की है। वो राजवीर शेखावत जो फेमस सिंगर संघर्ष है और साथ ही इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अखिलेश का बेटा। उनकी बात सुन शिवानी और मीना को झटका लगता है और दोनों शौक होकर सुरेश को देखने लगती है। शिवानी जल्दी से अपने मोबाइल पर सर्च करती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल हो जाती है। उसके आंखों के सामने राजवीर और शिवी के शादी की तस्वीर थी। दरअसल शिवानी राजवीर की बहुत बड़ी फैन थी और उसने राजवीर के शादी के बारे में भी सुना था, पर उसने कभी उसके वाइफ की फोटो नहीं देखी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि राजवीर की शादी शिवी से हुई है। मीना जी भी ये सब देख कहती है, ये फटीचर लड़की इतने बड़े आदमी के साथ कैसे? उसके सवाल पर सुरेश जी कहते हैं, पता नहीं, पर आज मैं राजवीर और शिवी दोनों से मिला, वही मुझे उसके शादी के बारे में पता चला। हालांकि पहले तो मैंने राजवीर को नहीं पहचान, पर बाद में रास्ते में एक जगह मैंने उसके बड़ा होल्डिंग देखा, तब मुझे पता चला। इतना बोल वो चुप होते हैं तो वाह, शिवानी कहती है, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? इतना बोल वो गुस्से से वहां से अपने कमरे में चली जाती है तो मीना जी उसके पीछे उसे मनाने जाती है। उन दोनों के जाने के बाद सुरेश जी कहते हैं, पर मुझे तो कोई और बात सता रही है। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ सीधा अपने कमरे में जाते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उनके हाथ में एक फाइल लगती है, जिसे निकाल वो उसे खोल पढ़ने लगते हैं और उसमें से एक पेपर कटिंग निकलता, जिसे सुरेश जी अपने हाथ में लेकर देखने लगते हैं। तो उस पेपर कटिंग को देख उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो मन में कहते हैं, शिवी ये तुमने क्या किया? तुमने अपने दुश्मन से शादी कर ली, तुम्हें उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी।
इतना बोल वो उस फाइल को लेकर आगे पढ़ने लगते हैं। रात का वक्त सुनैना जी एक शांत जगह खड़ी थी और उनके सामने निखिल खड़ा था। शिवी निखिल को देख कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसके सवाल पर निखिल कहता है, मैंने उस राज के बारे में पता लगा लिया है। उसकी बात सुन सुनैना जी की आंखें बड़ी हो जाती है। सुनैना जी, तो जल्दी बताओ क्या है वो राज? निखिल उसे देख, शिवी के माँ पापा का एक्सीडेंट राजवीर के गाड़ी से हुआ था। उसकी बात सुन सुनैना जी शॉक हो जाती है।